और बहुत सारे स्टूडेंट अभी जाके कुछ ऐसे क्लासेस करते हैं जो कि 3 दिन में पूरे 19 सब्जेक्ट खत्म होगा। आपको उल्टा ये टेंशन ही देगा, आप वो रिवाइज नहीं कर पाएंगे। जो आप अभी रिवाइज कर सकते हैं, जो ह्यूमनली पॉसिबल है, वो करिए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शुभम मेहर और दिस इज अ वीडियो फॉर ऑल दी एफएमजीज आउट देयर। तो आप लोगों का जो अपडेट है अभी के लिए, तो वो आज के दिन में यानी कि 17 जून में सिटी स्लिप रिलीज हो चुका है और एडमिट कार्ड रिलीज डेट 24 को है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा। तो 28 जून को जो एग्ज़ाम है कौन से सिटी में है वो आपको पता चल गया होगा, और आपको वहाँ पे कैसे पहुँचना है, कितने टाइम पहले आपको निकलना है, कितने दिन पहले निकलना है, वो पहले से अभी आप वो सेट कर लीजिए। क्योंकि लास्ट में जब आप प्लानिंग करते हैं तो आप भगदौड़ में आपका माइंड फटीग हो जाता है। तो पहले से ही प्लान करके रखिए। आपका जो ये सिटी इन्फॉर्मेशन स्लिप है वो एनबीएमएस के साइट में आ चुका है। तो उसको पाने के लिए आप लोग एग्जामिनेशन सेक्शन में जाना है, वहाँ पे एफएमजी सिलेक्ट करना है और उसके बाद एफएमजी जून 2026 एप्लीकेशन लिंक में वहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको कैंडिडेट लॉगिन मिलेगा जहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है, और उसके बाद एफएमजी टेस्ट सिटी स्लिप वहाँ पे आपको दिख जाएगा ऊपर ही, वो उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और कुछ ऐसे चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये एडमिट कार्ड नहीं है, एडमिट कार्ड आपको कुछ दिन बाद रिलीज़ हो जाएगा। जो शिफ्ट है, जो टाइमिंग है, जो इंस्ट्रक्शंस है एग्ज़ाम के रिलेटेड, वो आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। तो वो आपको प्रिंट करके रखवाना है और वो वहाँ पे आपको देना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को कुछ चीज़ें जानना होगा जो कि पहली बार एफएमजी दे रहे हैं उन लोगों के लिए है। तो अभी 10 दिन रह गए हैं। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको फोकस करना है अपने स्टडी पे, अपने रिवीजन पे और अपने एमसीक्यूज़ पे। तो अभी आप एक दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करने की कोशिश करिए। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो एक शेड्यूल बना दिया था 10 दिन में मुझे 19 सब्जेक्ट कैसे खत्म करने हैं। तो छोटी छोटी जो सब्जेक्ट्स रहते थे मैं उसको ओवरलुक करके 2-3 सब्जेक्ट एक ही बार में, एक ही दिन में ख़त्म कर लेता था। और जो लॉन्ग सब्जेक्ट्स रहते हैं वो आपको एक ही दिन में ख़त्म करना होगा। और अगर आप ख़त्म नहीं भी कर पा रहे हैं तो आपको उसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ करने होंगे और उसी दिन आपको एमसीक्यू को ख़त्म करना होगा। और अभी तक मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के 2-3 रिवीजन तो एटलीस्ट हो जाने चाहिए। अगर नहीं भी हुए हैं, 1-2 रिवीजन भी अगर हुआ है, तो आप फोकस करिए रिवीजन पे। और अभी आप जीटी मत दें, मैं बोलूँगा अगर आप चाहें तो एक जीटी दे सकते हैं इसके बीच में। लेकिन अगर पहले से आप जीटी दे चुके हैं, आपका स्कोर अच्छा है, तो वेरी गुड, वेल डन। और अगर अभी नहीं भी है तो अभी आपके पास टाइम है। लास्ट जो 10 डेज है उसमें आप क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम को। क्योंकि ये आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चंस को चूज़ कर सकते हैं। और अभी आपको फटीग नहीं लेना है, आपको कुछ कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है कि आप कुछ नया सोर्स निकाल लेंगे और नया सोर्स पढ़ लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि फोमो रहता है कि मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ, वो मैम से पढ़ लेता हूँ, वो सर से पढ़ लेता हूँ, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने सुना है वो क्यूआरपी अगर कर लूँ तो बहुत सारा हो जाता है, वो कर लेंगे तो बहुत बहुत सारा क्वेश्चंस आ जाता है। तो ये नहीं करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट अभी जाके कुछ ऐसे क्लासेस करते हैं जो कि 3 दिन में पूरे 19 सब्जेक्ट खत्म होगा। आपको उल्टा ये टेंशन ही देगा, आप वो रिवाइज नहीं कर पाएंगे। जो आप अभी रिवाइज कर सकते हैं, जो ह्यूमनली पॉसिबल है, वो करिए। आपका जो ब्रेन है उसका कुछ कैपेसिटी रहता है, उससे आगे मत बढ़िए। तो जितना हो सके, जितना आप पढ़ चुके हैं उसको आप रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ना कि नया सब्जेक्ट, नया चीज़ उठा के अभी करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो अभी उसको आप फोकस करिए। और जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो पीवाईक्यूज़ हैं वो डायरेक्ट पीवाईक्यूज़ नहीं आते, मैं वो बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मैं तो क्वेश्चंस करके गया था, पीवाईक्यू करके गया था, लेकिन वहाँ से बहुत कम क्वेश्चंस आए थे। वो क्यों आएंगे भाई? क्योंकि वो क्वेश्चंस तो आ चुके हैं। पीवाईटीज देखना है हमें, यानी कि प्रीवियस ईयर टॉपिक्स देखने हैं। तो जो रिलेटेड आप क्वेश्चन किए हैं उसके रिलेटेड जितने भी आंसर्स रहते हैं, जितने भी ऑप्शंस रहते हैं, उसके रिलेटेड भी पढ़ना रहता है, ना कि सिर्फ आंसर को। तो वो गलती हम कर लेते हैं। तो अभी आपको ये करना है कि एमसीक्यूज एंड फोकस ऑन दी जो पार्ट आप पढ़ चुके हैं उसको। और एक एक्स्ट्रा चीज़ आप कर सकते हैं, तो बहुत वोलेटाइल सब्जेक्ट है जो बहुत आप भूलते हैं। बहुत सारे आपके आईपीसीज होंगे, देन कुछ ऐसे सिंड्रोम्स रहेंगे, जो सर्जरी में बहुत सारे प्रोसीड्यूर्स रहेंगे जिसका नाम आपको नहीं आ रहा, ना बार बार आप भूल जा रहे हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, तो उसको आप एक जगह पे सारे स्क्रीनशॉट्स लेके या आप एक जगह पे रख के, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा स्टिकी नोट्स लगा है, तो वो स्टिकी नोट्स आप बना के वैसे चिपका सकते हैं और उसको हर दिन थोड़ा थोड़ा देखना रहेगा। यानी कि आप अगर आज कोई दूसरा सब्जेक्ट भी कर रहे हैं तो उस दिन भी उसको थोड़ा सा ओवरलुक कर लीजिए। और जो सब्जेक्ट आप कर नहीं पा रहे, सोचिए कि आपका 12-1 बज चुका है, आप अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपका आधा से भी ज़्यादा सब्जेक्ट अभी बच गया है आज के दिन का।
तो आप क्या करेंगे, उसको बस पलटाते रहेंगे। यानी कि जो कंटेंट है वो आपको बस देखना है, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कुछ तो किया हूँ, कुछ तो खत्म किया हूँ, क्योंकि आप पहले से पढ़ चुके हैं। और याद रखिए, आपको लग रहा होगा कि अभी आपको कुछ नहीं आता, लेकिन एग्जाम सेंटर में बैठने के बाद आप लोगों को सब कुछ रिकॉल होगा। मैं तो जो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, जो एफएमजी के टाइम में नहीं भी पढ़ा था, जो फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ा था, जो बीडी चौरासिया से पढ़ा था या सिंबुलिंगम से पढ़ा था, वो मुझे याद आ रहा था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप टेंशन मत लीजिए, वहाँ पे जाने के बाद आपका सब कुछ हो जाएगा, आराम से होगा। आप लोगों ने मेहनत किया है और मेहनत का फल हमेशा मिलेगा आप लोगों को। होप करता हूँ आप लोगों का एग्जाम अच्छा रहेगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन गाइस।